कांतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इस मिट्टी और संस्कृति की आत्मा की कहानी है। फिल्म के अंत में जब नायक के भीतर एक अद्भुत दिव्य शक्ति उतरती है, वो शक्ति किसी कल्पना की नहीं, बल्कि सदियों से पूजे जाने वाले देव पंजुरली देवता की है। पंजुरली को वराह मुखधारी रक्षक देव कहा जाता है। वे भूमि, फसलों और जंगलों की रक्षा करने वाले देवता हैं। लोक कथाओं के अनुसार उनका संबंध भगवान विष्णु के वराह अवतार से माना जाता है। वह अवतार जिसने पृथ्वी को विनाश से बचाया था। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि माता पार्वती ने एक छोटे वराह शावक को गोद लिया था। वही आत्मा आगे चलकर दिव्य रूप में पंजुरली देवता बन गई। जब उन्होंने धरती पर अन्याय और अराजकता देखी तो भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया, जाओ इस धरती और इसके जीवों की रक्षा करो। तब से वे बने लोगों और प्रकृति के रक्षक। कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों यानी तुलुनाडु में आज भी इनकी पूजा की जाती है। हर साल भव्य भूतकोल अनुष्ठान में देवता का रूप धारण करने वाला व्यक्ति नृत्य करता है। ढोल की थापों के बीच जब वह धरती पर पैर पटकता है, लोग मानते हैं कि उसी क्षण पंजुरली देवता स्वयं उतरते हैं, आशीर्वाद देने, रक्षा करने और न्याय स्थापित करने के लिए। अब बात करते हैं गुलिका देवता की। वे उग्र और न्यायप्रिय देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती जब भगवान शिव के लिए भस्म लेकर आई तो उस भस्म में से एक पत्थर निकला। शिवजी ने उसे पृथ्वी पर फेंका और उसी से उत्पत्ति हुई गुलिका देवता की। वे अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। उनका स्वरूप भयानक है, लेकिन उद्देश्य शुद्ध, न्याय की स्थापना। दैवकोला के अनुष्ठानों में जब पंजुरली और गुलिका का संगम होता है तो वह दृश्य सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि रक्षक और न्याय के मिलन का प्रतीक होता है। एक प्रकृति का संवाहक, दूसरा धर्म का प्रहरी। पंजुरली और गुलिका दोनों देवता इस धरती की आत्मा है। पंजुरली जीवन और फसलों की रक्षा करते हैं, जबकि गुलिका अधर्म का अंत कर न्याय की स्थापना करते हैं। कांतारा ने इन्हें सिर्फ दिखाया नहीं, बल्कि यह याद दिलाया कि जब मनुष्य प्रकृति का सम्मान भूल जाता है तो देवता स्वयं धरती पर उतर आते हैं। पंजुरली और गुलिका इस धरती के सच्चे रक्षक।